बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। उन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें, सबसे पहले बात का शुरू करने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब साहब एक मंदूब हैं इसराइल के, उन्होंने कहा कि होलोकॉस्ट के लिए कुछ सब लोग खड़े हो जाएं और उनकी अज़मत के लिए, लेकिन आप वो अज़मत को सलाम भेजिए। क्यूबा के जनाब वो वहाँ पर नुमाइंदा थे, उन्होंने कहा ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ चेयरमैन अक़वाम मुत्तहिदा का है, मैं खड़ी नहीं होंगी। ये पड़ा माइक और मैं खड़ी होना चाहती हूं तो फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन के हक़ में मैं 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम तो सलाम करते हैं, आप भी इन्हें सलाम पेश कीजिए। आपको एक बात और बताते चले नाज़रीन, आपने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखे होंगे कि पाकिस्तान में इंडिया के कुछ प्लेन्स उतरे थे। ये 5 प्लेन्स थे जो फरवरी और जुलाई के दरमियान कराची उतरे। कहा तो ये गया कि मेंटेनेंस के लिए हैं, फ्यूल के एडजस्टमेंट के लिए, टेक्निकल फॉल्ट के लिए। अब ये बात सामने आ चुकी है नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों में $50 बिलियन पाकिस्तान से समेटा और लपेटा गया। ये $50 बिलियन जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का था, जो बजरिया इंडियन एयरलाइंस और रॉ की मदद से पाकिस्तान से ले जाया गया। नाज़रीन $50 बिलियन की पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, स्मगलिंग की गई। ये $50 बिलियन इंडिया में जाकर इन्वेस्ट हुआ और इंडिया के बाद ये ऑफशोर कंपनियों में मुख्तलिफ ममालिक में भेजा गया, जिसमें तमाम रॉ के हैंडलर और लोग थे। अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी मियां नवाज शरीफ का आपका ताल्लुक जो साजन जिंदाल से है। ऑलरेडी ISI साजन जिंदाल के बारे में बता चुकी है, या सज्जन जिंदाल, कि ये रॉ का ऑपरेटर है। रॉ के ऑपरेटर की दास्तान यही नहीं खत्म होती नाज़रीन। 1990 में जब नवाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम बने तो डेलीगेशन इंडिया से आया, उनमें एक इंतहाई खूबरू हसीना साहब थी। मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें दिल दे बैठे। अब ऑफलाइन कंपनियों में मुलाकातें करते, गपशप करते, बात करते और मुलाकात की मजीद कोशिश करते। इसी असना में उन्होंने उस खतून को अपने पास रख लिया। आप अंदाजा लगाएं, एक खतून इंडिया से आ रही है रॉ के डेलीगेशन के साथ और उसे PM ऑफ पाकिस्तान अपने साथ रख रहा है और उसे उनके बाद मर्री शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई और ISI ने बताया मियां साहब ये रॉ की ऑपरेटर है, इससे बचिए, और इसी असना में ये खबर उनको बहुत ही उनके करीबी कर्नल रियाज साहब थे उनके जरिए दी गई। मगर कर्नल रियाज साहब ने जैसे ही खबर दी मियां साहब को, मियां साहब बचिए बतौर वजीर आजम, लेकिन पैसे का नशा हो, दौलत का नशा हो, या सेक्स का नशा हो, वो सर चढ़कर बोला करता है। उन्होंने फौरी तौर पर उसी वक्त कर्नल रियाज साहब को सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया अपने जॉब से, और उस खातून को जनाब साहब बजरिया पहले लाहौर लाए और फिर उसे लंदन शिफ्ट कर दिया। और जो हमने पहले बच्चे की एक बात की थी, एक लड़का उनसे मिलने आता है, वो उसी का शाखसाना है। और इस वक्त आपको बताते चले $50 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर कंपनीज, मुख्तलिफ जगह उन्हें डिपॉजिट किया गया। अभी भी आप कहते हैं कि मोदी और नवाज शरीफ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जनाब ये रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ एक हैं और एक ही तरीके से चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मुख्तसर और बताते चलें, जनाब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अजमत को सलाम। मुझे एक वाकया याद आ गया, उनकी शाया निशान कसीदे पढ़े जा रहे हैं, नगमात जारी किए जा रहे हैं, मिली नगमात जारी किए जा रहे हैं उनकी शान की सरबुलंदी के हवाले से। नादरीन शायरी का क्या कहना, अगर आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देखना, अगर खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किरदार पढ़िए, सिर्फ चंद अशार लिखवाए थे और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सस्पेंड कर दिया था उनको कि ये शाया निशान नहीं है आपके, और यहां मुनगबात लिखवाए जा रहे हैं एन उसी तरीके से, मगर यहां कौन सस्पेंड करे और कौन बात करे। नाज़रीन कितना बड़ा फर्क है, एक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और एक ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है और ISPR मुकम्मल उनकी तारीफ और तौसीफ में लग गया है। हम यही समझते हैं कि ये काम तो इसराइल भी नहीं करता अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ, अमेरिका, इंडिया, बरतानिया या कोई भी और मुल्क नहीं करता जो हमारे साथ है, ईरान भी नहीं करता। हम उनकी जनाब साहब तौसीफ में मिली नगमात गाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनकी शान की सरबुलंदी को बुलंद किया जा रहा है। बहरहाल हजूर का इकबाल बुलंद हो, हम तो यही कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का। अब मुकद्दर घुंघरू की झंकार ही ठहरी है, तो अब यही कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान का हालत बुरी है, जहां $50 बिलियन इसी कानून के अंदर, इसी मिलिट्री अताशी के होते हुए, आर्मी के लोगों के होते हुए, ब्रीफ केस में इंडिया के जहाजों में 5 फ्लाइट्स में चला जाता है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके संगीत सुनने में मसरूफ रहते हैं। तो इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। हम तो यही कह सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।